हेलो बच्चों। आज हम फिर आपके सामने हिंदी व्याकरण का जो अपना अध्याय बेटा चल रहा था, वर्ण। वर्ण में हम पहले 2 लेक्चर कर चुके हैं। उसमें हमने आपको बताया था बेटा वर्ण, वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद और उस दोनों स्वर और व्यंजन जो वर्ण के जो 2 भेद हैं, हम स्वर और स्वर के भेद हम पिछली वीडियो में पूरा कर चुके हैं बेटा। ठीक है, तो स्वर के कर चुके हैं हमने। फिर उससे आगे व्यंजन का भी हमने कुछ पार्ट किया था। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बेटा? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किन्हीं अन्य वर्णों की, या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जहां स्वरों की सहायता ली जाती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। और हर व्यंजन के साथ क्या जुड़ा हुआ होता है? ए, स्वर जुड़ा हुआ होता है बेटा। व्यंजन कितने होते हैं बेटा? लेखन के आधार पर 33 होते हैं। वैसे कुल व्यंजन पूछा जाए तो 33 प्लस 2 कितने हो गए? 35। 35 में 2 हमने जोड़े, कौन से जोड़े हैं बेटा? उच्छिष्ट व्यंजन जोड़े जाते हैं। तो अब व्यंजन के जो हमने उच्चारण के आधार पर जो व्यंजन के जो 3 भेद थे, कौन कौन से थे बेटा? सपर्श व्यंजन, इसकी परिभाषा हम कर चुके हैं। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन, ये भी कर चुके हैं। एक बार इनकी परिभाषा मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं बेटा। सपर्श व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूर्ण रूप से मुख के किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करती हुई वायु बाहर आती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ, इसमें पूर्ण रूप से स्पर्श करते हैं हमारी जीवा मुख के किसी न किसी हिस्से को। कितने बताए थे कल? मैंने आपके 5 भाग बताए थे ना बेटा, जो हमारी कंठ से ऊपर है। कौन कौन से बेटा? कंठ है, मूर्धा है, तालु है, दंत है और ओष्ठ है। ठीक है, इसमें पूर्ण रूप से स्पर्श व्यंजन में पूर्ण रूप से स्पर्श करती है, जबकि अंतस्थ व्यंजन में पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है। स्पर्श व्यंजन कैसे मैं तक, कहां से बताए थे बेटा? कैसे मैं तक 25 होते हैं बेटा। और अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये, रे, ले और व। ठीक है बेटा, ये यहां तक हो गए थे। अब जो इसका जो जो व्यंजन का जो तीसरा जो भेद है, उष्म व्यंजन, आज हम इस पे चर्चा करते हैं बेटा। तो उष्म व्यंजन किसे कहते हैं बेटा? देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु रगड़ खाकर मुख से बाहर निकलती है, उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। ये घर्षण करती हुई बाहर आती है बेटा वायु मुख के किसी न किसी हिस्से के साथ, तो उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। और इसमें हल्की सी बेटा उष्ण, गर्माहट सी बोलते हैं ना उस शब्द को, तो हल्की सी बेटा उन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हल्की सी उसमें गर्माहट होती है, उष्ण होती है, गर्म होते हैं हवा। लेकिन वो इतनी अधिक नहीं होती कि आप वो हमारे हाथ को बेटा गर्म कर दे, ऐसा नहीं, हल्की सी होती है, जो बहुत ज्यादा हमें उस पर ध्यान देना होता है। तो उष्ण व्यंजन की परिभाषा होगी बेटा। अब आता उष्ण व्यंजन कितने होते हैं? उष्ण व्यंजन 4 होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श, श, और है। ये 4 क्या है बेटा? उष्ण व्यंजन होते हैं। हो गए यहां तक का। अब जो उच्चारण के आधार पर जो व्यंजन के जो 3 भेद थे, उन तीनों भेदों की हम परिभाषा कर चुके हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, कहां तक होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उष्ण व्यंजन किसे कहते हैं, और ये उष्ण व्यंजन कितने होते हैं। यहां तक का जो हमने किया बेटा, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा अच्छी प्रकार से। अच्छा, अब हमारा स्वर और व्यंजन जो दोनों ही इसके पार्ट थे, वर्ण के पूरे हो चुके हैं बेटा। अब हमने बताया था कि भी जो संयुक्त व्यंजन जो हम लिखते हैं ना बेटा, अंत में व्यंजन के अंत में जो लिखते हैं वो संयुक्त व्यंजन होते हैं। वो व्यंजनों की संख्या में उनको गिना नहीं जाता है, इस चीज का ध्यान रखें। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाला एक नया व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है बेटा। ठीक है, परिभाषा इसमें लिखी हुई है। जो व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के योग से बने हों, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है बेटा। और ये संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं बेटा? ये संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं बेटा। ठीक है, जैसा हमने लिखा हुआ बेटा, जय श्रेय। ठीक है, तो ये जो 4 जो हमने लिखे हैं बेटा, इन चारों संयुक्त व्यंजनों का बेटा हमने क्या किया? अलग अलग कर दिया। इसमें कौन कौन से 2 व्यंजन मिले हुए होते हैं।
जैसे बेटा कै और शे, इसके नीचे जो कै के नीचे बेटा जो इस प्रकार से डंडे जो लगे हुए ना बेटा, ये हलंत होता है। क्या होता है? ये हलंत कहते हैं इसे। और हलंत जिस भी किसी भी शब्द किसी भी वर्ण के पीछे लग जाता है वह क्या हो जाता है? स्वर रहित हो जाता है। ठीक है, तो कै है, तय है, जे है, श है, ये सभी क्या है? सभी के नीचे हलंत लगे हुए होते हैं बेटा, तो ये स्वर रहित है। और इनमें बेटा देखो एक दो सभी में दो दो व्यंजनों के मेल से बनने वाला एक नया व्यंजन जो बना हुआ है वह है संयुक्त व्यंजन। तो यहां तक का हो गया बेटा आपका संयुक्त व्यंजन हो गया है। अब हमारे पास जो आगे आता है भाई स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पे कितने होते हैं, लेखन के आधार पे कितने होते हैं, अब हम उनके बारे में वर्णन करेंगे। तो जब तक आप इनको नोट करें बेटा एक बार अच्छी प्रकार से, फिर हम आगे आपको स्वर और व्यंजनों की जो संपूर्ण जो तालिका जो बनी हुई है उसके बारे में आपको समझाएंगे। हाँ तो बेटा आपने जो अभी हमने लिखवाए थे वो सभी परिभाषाएं लिख चुके होंगे। संयुक्त व्यंजन भी हो गया था अपना। तो अभी तक हमने जो वर्ण के स्वर और व्यंजन जो पढ़े हैं, जिनमें स्वर और व्यंजन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, चाहे वो लेखन के आधार पे हो, चाहे वो उच्चारण के आधार पर हो, चाहे वो कुल व्यंजन हो, चाहे स्वर व्यंजन की संख्या हो, तो उसका हमने एक आपके सामने सभी का अलग अलग से लिखकर आपको समझाने का प्रयास किया है। तो बेटा आप इन सभी पे ध्यान देंगे और जो अभी आपको बताया जाएगा, जो समझाया जाएगा, उसको देखें और इसको अच्छे से नोट कर लें बेटा। तो अब हमने ऊपर लिखा है बेटा स्वर व्यंजनों की संख्या। देखिए स्वर और व्यंजन की संख्या कितनी होती है, चाहे उच्चारण हो, चाहे लेखन के आधार पे हो बेटा, चाहे वो संयुक्त हो, चाहे बेटा उनमें कुल वर्णों की संख्या हो या हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या हो, ये अलग अलग से है। ऐसा नहीं कि भी स्वर व्यंजनों की संख्या बता दी तो हमने स्वर लिख दिए बेटा 11 स्वर लिख दिए, 33 व्यंजन लिख दिए और ये हो गए, दोनों को जोड़ेंगे तो 44। इतना तक सीमित नहीं है बेटा, हमने इनको पूर्ण रूप से समझना है। जो आपने कर चुके हैं, जो आपको बता चुके हैं, उन सभी को एक बार मैंने इनको पुनः आपके सामने लिख दिया है और एक बार इनको समझेंगे बेटा। तो व्यंजनों की संख्या, तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास जो हमने किया था स्वर। तो पहले हम स्वर के बारे में करेंगे, फिर उसके बाद में व्यंजन के बारे में करेंगे, फिर दोनों को जोड़कर देखेंगे। ठीक है, तो स्वरों की संख्या देखिए जब स्वर लिखते हैं ना बेटा तो हम परंपरागत या लेखन के आधार पर 13 लिखते हैं, परंतु स्वरों की क्या पूछ गई यहाँ? संख्या। तो संख्या में क्या होते हैं बेटा? संख्या में स्वर 11 होते हैं बेटा। ठीक है, लेखन के आधार पर या परंपरागत आधार पर है स्वरों की संख्या 13 होती है। दो हट गए अंग और ए, जिनको क्या कहा गया था? अयोगवा। ठीक है बेटा, तो 11 हो गए हैं। अब आता है व्यंजनों की संख्या। जो हम व्यंजन लिखते हैं कहां से कै से है तक, कहां से कै से और है तक जो हम व्यंजन लिखते हैं उनकी संख्या कितनी होती है बेटा? तो उनकी संख्या 33 होती है बेटा। ठीक है, 33। अब आप कहोगे सर 33 कैसे होती है? जैसे हमने पढ़ा था ना बेटा व्यंजनों का जो हमने वर्गीकरण के आधार पर 3 प्रकार से किया था, सपर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। उनमें सभी में हमने बताया था भाई सपर्श व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ कितने होते हैं और ऊष्म कितने होते हैं। ठीक है बेटा, तो एक बार उसको देखेंगे। सपर्श व्यंजन कैसे मैं तक 25 होते हैं बेटा। ठीक है, कहां से कैसे मैं तक 25 सपर्श व्यंजन होते हैं बेटा। तो ये भी हम किस में लिखते हैं? व्यंजन जब लिखते हैं तभी लिखे हैं। ठीक है, अगला था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है बेटा, ये भी आपको बता दिया था हमने। अब आता ऊष्म व्यंजन बेटा। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। जब ऊष्म व्यंजन हो गया तो कैसे है तक हमारे सारे व्यंजन यहाँ पर प्रयोग हो चुके हैं। तो अब इनको हम जोड़ेंगे 25 4 4 कितने हो गए बेटा? 33। अब ये 33 क्या बच गए, क्या हो गया बेटा? कैसे है तक व्यंजनों की संख्या हो गई है। क्या हो गई है? कैसे है तक जितने हम व्यंजन लिखते हैं उन सभी की संख्या है बेटा। ये कितनी होगी? 33। समझ में आ गया होगा बेटा यहां तक का? अच्छा, अब हमने इसमें आगे लिखा भी कुल व्यंजन कितने? हमने 35 लिख दिया बेटा। अब आप कहोगे सर आपने तो अभी यहां पर 33 बताए, कुल व्यंजन में आपने 35 कैसे लिख दिए? तो 2 क्या लिख दिए बेटा?
हमने आपको इससे पीछे वीडियो में बताया था बेटा, दो जो व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। कौन से? उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, जिसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। वो क्या होते हैं बेटा? इनके अंदर कुल व्यंजनों की संख्या में जोड़ दिया जाता है, फिर कितने हो जाते हैं? 35। वैसे हम लिखते कितने हैं व्यंजन? 33 लिखते हैं बेटा। ठीक है बेटा, हो गया यहां तक अपना? ठीक है। अब इसमें आगे आता है भाई, स्वर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्वर व्यंजन में संख्या में आते बेटा, हमने संख्या में दिखाना है। कभी आप ये कह दो सर आपने, हम तो लिखते तो 13 है। 13 नहीं, हमने यहाँ स्वरों की संख्या और व्यंजनों की संख्या। फिर आप कहोगे सर आपने तो यहाँ 35 बता दिया, तो यहाँ 33 लिख दिए। ये कुल व्यंजनों की संख्या है, जबकि हम जो लिखते हैं उनकी जो संख्या होती है 33 होती है बेटा। तो 11 और 33 को हम जोड़ेंगे तो क्या हो गया? 44 हो गया हमारे पास। ये 44 क्या हो गया बेटा? स्वर और व्यंजनों की संख्या होती है कितनी? 44 होती है। कोई पूछे आपसे भाई स्वर कितने होते हैं, तो कितने जब आपसे पूछे जाए तो आप ये समझ जाना कि उस संख्या के आधार पर पूछ रहा है बेटा। उच्चारण में तो बोलेगा उच्चारण के आधार पर स्वर कितने, तो आप बता देंगे उच्चारण के आधार पर। कोई पूछेगा लेखन या परंपरागत आधार पर, तो आप बता देंगे कि 13 स्वर होते हैं बेटा। तो यहां तक हो गया बेटा। स्वरों की संख्या 11 होगी, व्यंजन 33 होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, पुष्प व्यंजन 4 होते हैं, और इनको जोड़ेंगे तो 33 व्यंजन होते हैं। कहां से कहां तक? कैसे है तक होते हैं बेटा। कुल व्यंजन जोड़ेंगे तो उसमें 2 उत्क्षिप्त व्यंजन भी जोड़ देते हैं, जिसमें एक की संख्या 35 हो जाती है। हो गया बेटा। अब हमारे पास आ गया भाई स्वर और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। लिख दिया आपने। स्वर कितने होते हैं बेटा? 11 होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, तो कितने हो गए? 44 हो गए। यहां तक आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, आगे देखें बेटा। अब आते हैं कि उच्चारण के आधार पर स्वर और व्यंजन कितने होते हैं बेटा। उच्चारण के आधार पे हमने आपको बताया था बेटा कि स्वर कितने होते हैं उच्चारण के आधार पे? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। और इसमें कुल व्यंजन जो 35 होते हैं वो क्या कहेंगे बेटा? ये हमने जोड़ दिया 10 और 35। 10 क्या हो गए बेटा? स्वर हो गए। 10 क्या हो गए बेटा? स्वर। और 35 क्या हो गए बेटा? व्यंजन हो गए। 35 क्या हो गए? व्यंजन। व्यंजन में 2 उत्क्षिप्त व्यंजन भी जुड़े हुए हैं, तब ये 35 हुए बेटा, ध्यान रख लेना। तो 10 और 35 कितने हो गए बेटा? 45। ये किसके आधार पर हो गए? उच्चारण के आधार पर। कौन क्या हो गए? स्वर और व्यंजन उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, तो आप बता देंगे 10 स्वर 35 व्यंजन। कुल स्वर और व्यंजनों के उच्चारण के आधार पर संख्या 45 होती है बेटा। हो गया यहां तक का बेटा? यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें आता है हमारा भाई हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? वर्ण कौन से होते हैं बेटा? देखिए, जो भी हम स्वर लिखते हैं, जो भी व्यंजन लिखते हैं ना बेटा, स्वर और व्यंजन जो लिखते हैं बेटा, लिखते मतलब लेखन के आधार पर जो होते हैं वो सभी हम जोड़ देंगे। तो स्वर कितने होते हैं लेखन के आधार पर? 13 होते हैं ना बेटा। और व्यंजन कितने लिखते हैं? कैसे है तक हम 33 लिखते हैं। और जब इनको जोड़ेंगे तो इनकी संख्या कितनी आएगी बेटा? 46 होगी ना। तो ये क्या हो गया बेटा? हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं। वर्ण में सभी वर्ण नहीं आते बेटा, इसमें सिर्फ वर्ण में क्या स्वर और व्यंजन लेखन के आधार पर होते हैं बेटा ये। ठीक है, इसके आधार पर हो गया हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? 13 स्वर 33 व्यंजन और कितने हो गए बेटा? 46 हो गए। 46 क्या हो गए बेटा हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्ण हो गए। क्या हो गए बेटा? ये हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होगी बेटा? 46। कितने? 13 स्वर हो गए हैं, 33 व्यंजन हो गए हैं। तो 13 और 33 को जब हम योग करते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास? 46 हो गया। यहां तक समझ में आ गया है? कर रहे हैं सभी अच्छे से? ठीक है बेटा। अब अपने पास आता है कि अब बार बार हम कह भी रहे थे बेटा संयुक्त व्यंजन की संख्या व्यंजनों में नहीं जुड़ती, संयुक्त व्यंजन की संख्या व्यंजन में नहीं जुड़ती है। तो अभी आप चेक करें बेटा, हमने यहाँ लिखा था 25 4 4, कहीं संयुक्त व्यंजन नहीं लिखे हैं।
ना 33 में है ना 35 में है। अभी तक हमने संयुक्त व्यंजन कहीं जोड़े हैं? कहीं भी नहीं जोड़े हैं बेटा। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के योग से, दो व्यंजनों को जोड़ने पर जो एक नया जो व्यंजन जो बनता है वह संयुक्त व्यंजन होता है। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या बेटा 4 होती है। हो गया यहां तक का? संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्त व्यंजन कोई पूछे आपसे किसे कहते हैं बेटा? संयुक्त व्यंजन जिन व्यंजनों का तो दो व्यंजनों के योग से बनने वाला एक नया व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है बेटा। और ये संख्या में 4 होते हैं। हो गया बेटा यहाँ का? अब आपके पास जो हमने ये जो दो यहाँ जोड़े थे बेटा, ये हमने ऊपर दर्शा दिए गए हैं आपका उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन कितने होते हैं? 2 होते हैं, ढ और ड, जिनको हम क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। इनको दूसरा क्या नाम होता है? द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इनको? द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। किन्हें? उत्क्षिप्त व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है बेटा। हो गया यहाँ? और ये द्विगुण व्यंजन कब कहां जुड़ गए? कुल व्यंजनों की संख्या में जोड़े जाते हैं बेटा, जिससे क्या हो जाते हैं? 35 व्यंजन हो गए। कितने? कुल व्यंजन। यहां तक का हो गया बेटा। अब जो इसका हमारे बाद में आता है, अंतिम जो आता है हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या। देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या का जब वर्णन आएगा, जब जिक्र आएगा, तो आपने क्या करना है बेटा? उसमें संयुक्त व्यंजन को इसमें जोड़ना होगा। इसमें जोड़ेंगे बेटा? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या में संयुक्त जो आपके व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। उनको इनकी संख्या में जोड़ देते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं बेटा? 52 होते हैं। ठीक है। अब आप कहोगे सर 52 तो हो गए, लेकिन होते कैसे हैं 52? 52 में क्या जोड़ेंगे हम? देखिए 52 में जो जोड़ेंगे ना बेटा, स्वर जितने कुल में क्या हो जाता है? जितने हम लिखते हैं वो सारे आ जाते हैं। ये नहीं कि कभी आप 10 जोड़े कभी आप 11 जोड़ेंगे तो आपका गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है। तो जितने भी हमारे स्वर थे, स्वर कितने थे बेटा? लेखन या परंपरागत आधार पर स्वरों की संख्या 13 थी ना। तो यहां पर जो हमने 13 लिखा हुआ ये क्या है बेटा? 13 स्वर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 13 स्वर। स्वर कौन से? लेखन या परंपरागत आधार पर स्वर 13 होते। लिख दिया बेटा। इसमें हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में आ गया हमारे पास 35 लिखा हुआ बेटा हमने। तो 35 में क्या हो गया बेटा? ये क्या है? कुल व्यंजन है बेटा, जिसमें 33 व्यंजन है और 2 कौन से जोड़ दिए हमने? उत्क्षिप्त व्यंजन। कितने हो गए बेटा? 35 हो गए। तो इसको हम क्या लिख देंगे? कुल व्यंजन भी लिख सकते हैं भाई। क्या लिख देंगे? कुल व्यंजन। ठीक है बेटा। या 33 प्लस 2 भी कर सकते हैं हम, जिसमें भी 35 ही होंगे। 33 स्वरों की संख्या नहीं, 33 व्यंजन की संख्या 2, उत्क्षिप्त व्यंजन 35 हो गए बेटा। तो यहां भी क्या हो गया बेटा? 35 हो गया। ये क्या हो गया बेटा? कुल व्यंजन। ठीक है बेटा, जिसमें 2 उत्क्षिप्त व्यंजन जोड़ दिए गए। यहां तक का हो गया है। अब आप कहेंगे सर आपने 4 जोड़ दिया, 4 कौन से जोड़ा है? क्या आपने संयुक्त व्यंजन, क्या आपने उत्सम व्यंजन जोड़ा है, या आपने अंतस्थ व्यंजन जोड़ा है? कौन सा जोड़ा है बेटा? ना तो हमने संयुक्त व्यंजन इसमें, अंतस्थ और उत्सम व्यंजन किसमें जुड़ गए बेटा? वो इस 35 में जुड़ चुके हैं। ये सारे स्पर्श व्यंजन भी इसी में जुड़ चुका है, अंतस्थ व्यंजन भी जुड़ चुका है और उत्सम व्यंजन भी जुड़ चुका है, और उसके साथ 2 उत्क्षिप्त व्यंजन भी। इसलिए इनकी संख्या 35 हो गई है। तो 4 क्या हो गए बेटा अपने पास? 4 हो गए बेटा संयुक्त व्यंजन। क्या हो गए बेटा? संयुक्त व्यंजन हो गए। अब जब इनको जोड़ेंगे 13, 35, 4। ठीक है बेटा, आपको पता होना चाहिए 13 क्या है? स्वर है, लेखन के आधार पर है। 35 क्या है? 33 प्लस 2 है 35। 35 क्या होगी बेटा? कुल व्यंजन की संख्या होगी। और 4 क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन होगा। अब 13, 35 और 4 को जोड़ेंगे तो इनकी संख्या कितनी होगी बेटा? 52 हो गई है बेटा। ठीक है, आप जोड़कर देख सकते हैं बेटा। 5 गुना 8 और 4 12, 4 1 5। ठीक है बेटा, तो ये 52 क्या हो गए बेटा? अपने हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। हो गया बेटा।
तो अभी हमने आपके सभी अलग अलग से आपको एक बनाकर टेबल कितने हैं लिख दिए हैं। आप इनको ध्यान दें, अच्छे से इनको तैयार करें, इनको याद रखें कि कौन सी होते हैं, संख्या के आधार पर कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, उत्सित कितने होते हैं, ऊष्म कितने होते हैं, संयुक्त कितने होते हैं, और कुल व्यंजन कितने होते हैं, और हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, उच्चारण के आधार पर कितनी होती है। ठीक है बेटा, तो सारी संख्याएं हमने आपके सामने लिख चुके हैं बेटा। तो इनको आप सभी बच्चे अच्छे से बेटा याद करेंगे, लिखेंगे, और अपना होमवर्क बेटा, जो बच्चे होमवर्क नहीं भेज रहे हैं वो ध्यान दें कि अपना होमवर्क नियमित रूप से पूरा करें और उसको तैयार करें बेटा। तो आज के अपनी जो वर्ण की जो अध्याय था ये समाप्त हो चुका है बेटा। अगली वीडियो में हम व्याकरण का अलग अध्याय के सामने आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार।